भगवान गणेश को देखकर उनके वाहन मूषक के बारे में हो सकता है कि आप भी सोचते हो कि आखिर क्यों गणेश जी ने इसे अपना वाहन चुना। अगर हाँ तो आइए यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यही नहीं, मूषक बने यक्ष क्रौंच के अपराध, गणेश जी को उसका वरदान देने के पीछे छिपा अहंकार और फिर गणेश जी को उसे माफ़ करके अपना वाहन चुनने का किस्सा, यहाँ आपको सब पता चल जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार सुमेरु पर्वत पर सौभरी ऋषि आश्रम बनाकर तप करते थे। उनकी पत्नी पतिव्रता होने के साथ ही काफ़ी रूपवती थी। उनके रूप पर क्या यक्ष क्या गंधर्व सभी मोहित थे। एक बार यक्षों और गंधर्वों ने ऋषि पत्नी मनोमयी का हरण करने का विचार किया, लेकिन मनोमयी के पतिव्रता और सौभरी की पत्नी होने के कारण वे साहस नहीं कर पाते थे। लेकिन क्रौंच नाम का एक बलशाली और दुष्ट गंधर्व था जो खुद को रोक नहीं सका और पहुंच गया ऋषि पत्नी का हरण करने। क्रौंच जैसे ही आश्रम पहुंचा और मनोमयी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा, तभी वहां सौभरी ऋषि आ पहुंचे और क्रौंच को देखकर उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने क्रौंच को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तूने चोर की तरह मेरी पत्नी का हरण करना चाहा, तू मूषक बन जा, तुझे धरती के भीतर छुप कर रहना पड़े और चोरी करके अपना पेट भरेगा। इसके बाद शापित क्रौंच ने मुनि के चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। कथा के अनुसार शापित क्रौंच ने ऋषि से कहा, मुनिवर, कामदेव के प्रभाव से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए मैंने ऐसा अपराध किया। आप दयालु हैं, मुझे क्षमा कर दो। तब ऋषि ने कहा, मेरा शाप व्यर्थ तो नहीं जा सकता, लेकिन इसमें सुधार कर देता हूँ। इस शाप के कारण तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा। तब उन्होंने कहा, द्वापर में महर्षि पराशर के यहाँ गणपति गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे, तब तुम उनके वाहन बनोगे। इससे देवतागण भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। क्रौंच साप मिलते ही चूहा बन गया, लेकिन इसके बाद भी उसकी उदंडता में कोई सुधार नहीं आया। वह अपनी ताकत के अहंकार में इतना चूर था कि रास्ते में आने वाली सारी वस्तुओं को नष्ट कर देता। एक बार वह महर्षि पराशर के आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने आदत के अनुसार मिट्टी के सारे पात्र तोड़ दिए, आश्रम की वाटिका उजाड़ दी और सभी के वस्त्रों और ग्रंथों को कुतर दिया। भगवान गणेश भी उसी आश्रम में थे। महर्षि पराशर ने मूषक की करतूत गणेश जी को बताई। भगवान गणेश ने उस दुष्ट मूषक को सबक सिखाने की सोची। तब गणपति बप्पा ने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पासा फेंका। पास मूषक का पीछा करता हुआ पाताल लोक पहुंचा और उसके गले में अटक गया। तब पास में घिसटता हुआ मूषक गणेश जी के सामने उपस्थित हुआ, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुका था। कुछ ही देर में जब उसे होश आया तो उसने बिना पल गंवाए गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने जीवन की रक्षा की भीख मांगने लगा। मूषक बने क्रौंच से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा, तुमने लोगों को बहुत कष्ट दिए हैं, मैंने दुष्टों के नाश और साधुओं के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है। तुम शरणागत हो, इसलिए क्षमा करता हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। लेकिन क्रौंच तो आदत से मजबूर था। गणेश जी से प्राण दान मिलते ही फिर से उसमें अहंकार जग गया और उसी अहंकार में वह गणेश जी से बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप मुझसे कुछ इच्छा रखते हैं तो बताइए, मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। मूषक बने क्रौंच की यह बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो तुम मेरा वाहन बन जाओ। तभी मूषक ने बिना देरी किए तथास्तु कह दिया। इसके बाद ही गणेश जी उस पर सवार हुए। गजानन के भार से दबकर उसके प्राण संकट में आ गए। उसने गणेश जी से अपना भार कम करके वहन करने योग्य बनाने की विनती की। अपने शरणागत पर तो गणेश जी पूरी कृपा करते ही हैं। उन्होंने उसका गिड़गिड़ाना स्वीकार कर लिया और अपना आकार बहुत छोटा कर लिया। तभी क्रौंच ने अपने स्वामी से वरदान मांगा कि वह उसका कभी त्याग न करे। उनके सवार होते ही उसकी बुद्धि खुल गई और इस तरह उसका अहंकार भी दूर हो गया। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।